हेलो सो गाइस, सेलिब्रिटी स्टूडियो प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग के सामने एक सच्ची घटना के साथ फिर रूबरू होने जा रहे हैं, जो कि ये घटना है आपके उत्तर प्रदेश में सहारनपुर एक जिला पड़ता है। वहाँ पे एक बीजेपी के नेता ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों और एक बेटी को मारी दिन दहाड़े गोली। अब ये बात सोच के हैरान हो जाएगी कि पिता जो समाज सेवक है, अपने पत्नी और बेटों के प्रति इतना निर्दयी है, अब उसको क्या इज्जत देंगे? वो समाज के प्रति क्या करेगा जो अपने पत्नी और बेटे और बेटी का नहीं हुआ? इस दुनिया में किसका होगा? कहा जाता है कि जो कोई से नहीं हारता है वो अपने से ही हार जाता है। इस चीज आपको हम बताने जा रहे हैं, सहारनपुर की घटना, जो कि आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए, को पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हम बताएंगे। सहारनपुर जिला में एक थाना पड़ता है गंगा, एक गांव वहां पड़ता है सांगा टेढ़ा। वहां के वो निवासी थे। उस व्यक्ति का नाम था योगेश और उसकी पत्नी के नाम था नेहा। उसके 2 बेटे एक बेटी, जो कि बेटी सबसे बड़ी थी, वो 11 साल की, एक 6 साल की लड़का था, एक 3 साल। एक दिन होता क्या है कि योगेश की पत्नी नेहा सुबह सुबह उठती है। उठने के बाद वो कहती है, श्याम तेरे बिन दिल नहीं लगता है। जब ये बात वो योगेश सुनता है तो उसके दिमाग में हलचल सा मचता है और कहता है अपनी पत्नी से, ये गाना मत गाया करो, वरना मैं इसके लिए कुछ कर दूंगा। वो कहती है चलिए ठीक, कोई बात नहीं। इसके बाद एक दिन बीतता है। बीतने के बाद फिर सुबह सुबह वही चीज, श्याम तेरे बिन, जिसी बात फिर गाना सुनता है। उसका पति योगेश एकदम गुस्सा से तिलमिला उठता है और फिर उसे कोई काम पे जाना था, वो चला जाता है। इसके बाद वो दोपहर में वो आता है तो फिर इसकी पत्नी यही गाना गा रही थी घर में बैठ के। कहा जाता है कि योगेश बहुत परेशान हो गया कि ये गाना क्यों गा रही है। इसके बाद 2 बजे करीबन 2-3 के बीच उसके बच्चों का छुट्टी हुई, तो वो गया अपने बच्चों को स्कूल से लाने के लिए। गेट खोला, जैसे ही गेट खोला तो उसकी पत्नी फिर यही गाना गा रही थी, श्याम तेरे बिन नींद नहीं आती है। जब ये बात योगेश सुनता है, उसको गुस्सा से तिलमिला उठता है कि अपनी पत्नी को मैं कई बार बोला हूँ कि ये गाना मत गाया करो, आखिर क्यों गा रहे। गुस्सा से तिलमाया और अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को लेकर ऊपर फ्लोर पे रूम में चला गया। वहां जाने के बाद तीनों को लाइन से खड़ा कर दिया और तुरंत अपना रिवॉल्वर अलमारी से निकाला और बोला कि अब तुम लोगों को यहीं के यहीं मैं दफन कर दूंगा। वैसे भी वो जो युगेश था, अपने जो उसका छोटा बच्चा था उस पर शक करता था और उसको देख के बहुत घृणा पैदा करता था कि ये मेरा बेटा नहीं है। और अपनी पत्नी के इसके लेकर कई बार उससे विवाद भी हुआ था कि मेरा बच्चा नहीं है। उसकी पत्नी कहती थी कि मेरा बच्चा है, आपका ही बच्चा है, आप ऐसे क्यों बोलते हैं। और जब उस दिन ये बात तीनों के ऊपर लेके और रिवार उठा निकाल के अपने बच्चे पे तान दिया, तब तक उसकी पत्नी उसके पैरों में जाके गिर पड़ी। कही कि आप जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे, एक बार बस माफ कर दिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। फिर भी गुएस गुस्सा से बुद्ध था, उसके सर पे भूत चढ़ सवार हो गया था। कि क्या हो गया था ये हम नहीं बता सकते। फिर क्या किया कि अपनी पत्नी को तुरंत सर में मारता है गोली, उसकी पत्नी वहीं बेहोश गिर जाती। इसके बाद उसके 2 बच्चे, एक लड़की खड़े हो चिल्लाने लगते हैं जोर जोर से। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि वो अपनी पत्नी के मार के इसके बाद अपनी बेटी को जान से मारता है। मार के तुरंत खिड़की से बाहर फेंकता है। इसके बाद 2 बच्चे बचते हैं, उनको भी बारी बार गोली से मार देता है। इसको भी खिड़की से उठा के बाहर फेंक देता है। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि उसके पड़ोस में
उसके चाचा का लड़का दरवाजा से ऊपर आता है, तब तक दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। इसके बाद तुरंत वहाँ के पुलिस स्टेशन पे नज़दीक थी, वहाँ फ़ोन करता है, कहता है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को जान से गोली मार दिया, तुमको जो करना है जल्दी करो, नहीं तो मैं भी अपने आप को ख़त्म कर दूँगा। तब तक पुलिस कोई बात फ़ोन करके कहता है तो पुलिस चौकन्न हो जाती है और कुछ वहाँ करीबी लोगों को कांटेक्ट करती है कि आप फ़ौरन पहुँचो, हम लोग तुरंत आ रहे हैं वहाँ पे। जैसे कुछ लोग वहाँ गाँव के लोग आते हैं, वो तुरंत कहता है कि आप लोग जहें के तहें खड़े रहिए, वरना मैं आप लोग को भी गोली मार दूँगा। और उस गाँव में सहनशीलता तो फैली गई, कोई रिस्क लेने के लिए आगे बढ़ नहीं था। तब तो मौके पर पुलिस पहुँची और उसे अपने हिरासत में लिया और उसकी पत्नी और उसके बच्चों को हॉस्पिटलाइज़ किया गया, जिसमें उसकी पत्नी हॉस्पिटल में जीवित रही। उसका इलाज चल रहा था और उसके 2 बच्चे और उस बेटी मौके पे ही डेथ कर गए। इसके बाद नतीजा ये निकला कि अब पुलिस ने इसके बैकग्राउंड के बारे में खंगालना स्टार्ट किया, आखिर इसके पीछे राज क्या है। जो योगेश था, उसके पिता और उसके 3 बहनें, उसकी माँ इसके साथ रहा करती थी करीबन 2007 में। उसका शादी हुआ था एक रेशमी नाम की लड़की से। तो उस लड़की से इसका अच्छा खासा संबंध था, सही सब कुछ चल रहा था। इसके बाद एक दिन अचानक क्या होता है कि उसके घर में सबकी तबीयत खराब हो जाती है और एकाएक एक ही दिन में उसके पिता, उसकी माँ, उसकी 3 बहनें, 5 लोग डेथ कर जाते हैं। उसके बाद उस हॉस्पिटलाइज कराता है। हॉस्पिटल कराने के बाद इन लोग कुछ गाँव वालों के लिए कि वो तुरंत उनका दाह संस्कार में लग जाता है योगेश। और उन्हें जब घाट पे लेके जाता है तब तक पुलिस को ये बात पता चलता है कि एक परिवार में एक ही साथ 5 लोग कैसे मर सकते हैं। तब तक पुलिस मौके पे उस घाट पे पहुंची जहाँ ये लोग चीता लगाए थे। तब तक चीता लग चुकी थी। इसके बाद पुलिस पहुंची, रुकवाने की कोशिश की, तब तक इन लोगों ने पुलिस पे पथराव कर दिया। पथराव करने के बाद पुलिस को वो चीज़ हाथ नहीं आया और पुलिस वालों ने इन लोगों के खिलाफ 38 लोगों के मुकदमा दर्ज किया। फिर भी ये कोर्ट से लड़ के बेइज्जत बरी हो गया। ये हम लोग भी ऐसा कुछ नहीं किए थे, जो कि इसमें इसका बहुत बड़ी साजिश थी। एक ही परिवार में 5 लोग एक ही साथ तबीयत खराब होना और डेथ कर जाना, ये बड़ी अचंभों की बात है। इसके बाद पता लगाया जाता है कि इसकी पत्नी के पीछे क्या राज था। तो जो वो 2017 में शादी किया था वो लड़की से, उसका भी डेट 2009 में वो भी खत्म हो गई। इसके बाद वो नेहा नाम की जो ये लड़की है, जो फिलहाल में गोली मारा, वो गेस इससे शादी किया। इससे शादी करने के बाद इसके साथ रहा करता था और लास्ट में नतीजा ये निकला कि अपने पत्नी और अपने बच्चों को जान से मार दिया। इसी वक्त हम अपनी बाड़ी को विराम देंगे। पुलिस उस व्यक्ति को अपने हिरासत में लिए, उससे कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसी वक्त हम अपनी बाड़ी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।